हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे डाई इलेक्ट्रिक डालना और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज, वर्क बाय बैटरी, या बहुत सारी चीज पढ़े थे। ठीक है ना। बैटरी के प्रेजेंस में, बैटरी के एब्सेंस में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इफेक्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक। ठीक, चलो टॉपिक डाल दो, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इफेक्टेड बाय डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि यह एयर है, कोई मीडियम नहीं, तो इसका सी आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। लेकिन इसी में अगर हम स्लैब डाल दिए, ध्यान दीजिएगा, स्लैब डाल दिए तो इसका हो गया कितना, सी हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जहां ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। देखो प्लेट एरिया आपका ऐसे है, ऐसे यह एरिया है। अगर एक टेबुलर रहेगा तो एल इंटू बी, स्क्वायर रहेगा ए स्क्वायर, अगर ये कुछ सर्कुलर रहेगा पाई आर स्क्वायर, जो भी हो। यानी कि स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है। ठीक, ये तो पढ़े थे। अब लिखो, तुम लोग को एक चीज बता देते हैं, ध्यान बता क्या देते हैं कि जैसे अगर डिस्टेंस बटेगा तो उसको हम सीरीज मानेंगे और एरिया बटेगा तो पैरेलल। पहले मन में सेट करो, रटो तो, डिस्टेंस बटेगा तो सीरीज, एरिया बटेगा तो पैरेलल। 90% सवाल, 99% में सवाल में यही होता है, डिस्टेंस बटेगा सीरीज, एरिया बटेगा पैरेलल। खैर, इस समझ में आ गया। चलो अब लिखेंगे, जैसे मान लो कि एक स्लैब है, ठीक, यह डिस्टेंस डी, मान लो कि हाफ एरिया में आपका डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, क्या डाइलेक्ट्रिक, और हाफ एरिया में नहीं डाला हुआ है, और हमको निकालना है, एकदम सिंपल है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट। इक्वेशन हो गया। तो क्या करेंगे, इसको दो बना लेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, और दोनों जो है पैरेलल की तरह ट्रीट करेगा। कैसे ट्रीट करेगा, पैरेलल की तरह। तो इसका एरिया कितना हो गया, ए बाई टू, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए बाई टू डी। ठीक, इसका C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। ये दोनों पैरेलल सीरीज, तो बोलेंगे पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट हो गया C1 प्लस C2, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। जोड़ दिए तो क्या हो गया, के प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। कोई दिक्कत नहीं। अगर यह कुछ नहीं भरा हुआ होता, कुछ नहीं भरा हुआ होता, इसका सी कितना होता, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह सकते हैं कि आधा में अगर मीडियम डाल दिए तो इसका डाइलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, के प्लस 1 सी बाई टू। एक क्वेश्चन हो गया, लिख लो, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा प्रैक्टिस आते हैं, तब आज बहुत पढ़ेंगे। आज मन है कि जितना खुदरा है सब वो खत्म कर दें। ठीक, देखो फिर देखो कि मान लो कि ये स्लैब है, ठीक, स्लैब है, स्लैब तो है, ठीक। मान लो कि कुछ पार्ट में डाल दिए K1, कुछ पार्ट में क्या डाल दिए K1, और कुछ पार्ट में डाल दिए K2, कुछ पार्ट में K1, कुछ पार्ट में K2। क्या देखो, निकालना है ए और बी के बीच। देखो मान लो कि यह डिस्टेंस D1 है, यह डिस्टेंस कितना है D2। ध्यान दो, यह डिस्टेंस कितना है D1, यह डिस्टेंस कितना है D2।
यह डिस्टेंस D1 फिर D2, ठीक। अच्छा, तो यहाँ क्या बट रहा है, बोलो क्या बट रहा है, डिस्टेंस, यानी कि इतना का एक कैपेसिटर बना दो, अब फिर इतना का एक कैपेसिटर बना दो, ठीक। यह एक ही प्लेट है, दो जगह दिखा दी है, यानी कि यह हो गया K1 और यह हो गया K2, यह A हो गया, यह B हो गया। तो इसका C1 कितना हो जाएगा, देखो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, यह क्या डिस्टेंस है D1। C2 कितना हो जाएगा बोलो, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। अब दोनों सीरीज की पैरेलल सीरीज, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, हो गया आंसर। C1 कितना होगा बोलो, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 डिवाइडेड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2, ठीक। अगर एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले काट दे तो जो बचेगा मेरा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, ठीक। सोचो, कुछ कुछ करते रहो, एकदम छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा सवाल, ओके। देखो, मान लो कि कुछ ऐसा है, इसमें एरिया भी बांट दी, मान लो कुछ पोर्शन यहां पर है, यह डिस्टेंस D1, यहां पर डाल दिए डाइलेक्ट्रिक K1, यह दूसरा है, डिस्टेंस D2 है, डाइलेक्ट्रिक K2 है, डाइलेक्ट्रिक का सेंस है उसका कांस्टेंट से, ठीक है। तो इसका क्या इक्विवेलेंट निकालेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ एरिया ही बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या करो, इसमें 4 कैपेसिटर बना दो, 4 कैपेसिटर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह A और B निकालना है, इसमें K1 है, इसमें K2 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया मान लो कि आधा आधा बांट दिए, यह A/2 हो गया, यह भी A/2 हो गया, A/2 D1, C2 में कहा जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D2। अच्छा, इसमें तो मीडियम नहीं है, क्यों डालेंगे, हाँ यहाँ है, C3 कितना हो जाएगा बोलो, ये C4 एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 D2, और ये हो जाएगा C3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D1। अब आसान है, यह दोनों क्या हो गया सीरीज, यह दोनों क्या हो गया सीरीज, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो हम टाइप ले देते हैं, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यह दोनों सीरीज C1 C2 बाई C1 प्लस C2 वैल्यू डालना, अब प्लस यह दोनों सीरीज C3 C4 बाई C3 प्लस C4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, तो एरिया बट गया, डिस्टेंस बच गया, एरिया बट गया, डिस्टेंस बट गया, कोई दिक्कत। एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो सो दैट दिखाना है कि या यूं कहो कि एक मिनट, यह आपका कैपेसिटर है, इसमें एक स्लैब डाल दिए,
क्या डाल दिए, स्लैब, जिसका थिकनेस क्या है, टी है। ध्यान दो, कंसेप्ट है, थिकनेस क्या है, टी है, मोटाई है, और डिस्टेंस एक्स। दिखाना है कि व्हेन ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is inserted between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, ठीक, show that equivalent capacitance is independent of position of slab, स्लैब के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन। चलो आंसर देखते हैं। ठीक है, बहुत मस्त टॉपिक चल रहा है, जितना खुदरा है सब खत्म कर देंगे। खुदरा में भी स्टैंडर्ड पूछता है हमेशा एग्जाम में। मान लो कि यहां से एक डिस्टेंस पर एक स्लैब है, ध्यान दो, यहां से एक डिस्टेंस पर स्लैब है, यहां से एक डिस्टेंस पर स्लैब है। कितना थिकनेस है, टी। तो यह कितना बच जाएगा बताओ, d माइनस एक्स माइनस टी। अब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रहा है, जहां डिस्टेंस बढ़ेगा क्या बनेंगे, सीरीज पढ़ाए। तो यहाँ 3 कैपेसिटर है, यह अपने आप में कैपेसिटर है, जो स्लैब डाले हैं वो अभी अपने आप में क्या है, एक कैपेसिटर है, और जो खाली जगह है वो अभी अपने आप में कैपेसिटर है, और तीनों सीरीज में है। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या कहेंगे, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सबसे आसान मेथड है c1। देखो 1/ε0a/d, तो ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, x। तो बाई एक्स यानी कि यहाँ हो गया इंटू एक्स, प्लस c2 अपने आप में स्लैब है, कैपेसिटी है, क्या हो बोलो, k ε0a/d, d यानी थिकनेस t। अब बताओ ये थिकनेस हो गया। अब c3 क्या बोलो, प्लस ε0a/d माइनस एक्स माइनस टी। यही है। अब तुम क्या करो कि इस दोनों को सोल्व करो, बेस सेम है, इस दोनों को ध्यान देना, x प्लस डी माइनस एक्स माइनस टी बाई ε0a प्लस टी बाई के ε0a। कोई दिक्कत नहीं। अब यह कट जाएगा ना हो, तो d माइनस टी बाई ε0a प्लस टी बाई के ε0a है कि नहीं, बोलो। तो इसको हम उलट देंगे तो c इक्विवेलेंट क्या हो गया, बोलो। अच्छा इसको थोड़ा सा एक लगा और बढ़ाओ तो 1/ε0a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, हाँ। तो c इक्विवेलेंट क्या हुआ, उल्टी कर देंगे ε0a बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। सीधी सी बात है, ये रिजल्ट आ गया, या क्या होगा, रिजल्ट आ गया। और यह स्लैब के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब हुआ एक्स का कोई चर्चा नहीं है। अगर इधर सटा हुआ होगा फिर भी वही आंसर होगा, उधर सटा हुआ होगा फिर भी वही आंसर होगा, बीच में होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक,
ठीक, इसको लिखो, तो लिख दो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन स्लैब, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन स्लैब, पोजीशन ऑफ स्लैब के पोजीशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लिख लो। इसी में अगर टी को जीरो कर दो, टी को जीरो कर दो, टी को जीरो कर दिए, ये टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, खाली जगह हो जाएगा। अगर टी को डी कर दो, टी को जीरो कर दिए यानी कि स्लैब हट गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बच गया, यह जीरो, यह भी जीरो। अगर टी को डी कर दिए यानी पूरा का पूरा भर दिए, पूरा का पूरा भर दिए, तो क्या होगा, देखो, सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी डी हो गया ना, डी घटाओ डी और प्लस डी बाई के, कट जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बात तो ही है, किसी तरह पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख लो, लिख लियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जान, ऐसे मान लो कि एक स्लैब, सॉरी एक कैप्स्टर है, इनके बीच की दूरी कुछ डी है, बीच की डिस्टेंस कितना है, डी। मान लो कि इसमें एक स्लैब रखा हुआ है जिसका थिकनेस कुछ T1, किसी ने कहा कि नहीं एक और स्लैब डाल दो, चलो सटा के भी डाल सकते हैं, हटा के भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि अपने पोजीशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट। चलो एक थिकनेस डाल दिए, इसका थिकनेस क्या है, T2, स्लैब का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या K1 है और K2। किसी ने कहा कि नहीं भैया एक और डाल, चलो बाबू डाल दिए, तुम्हारा बात रख दिए, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K3 और थिकनेस कितना है, T3। इस तरह से बहुत सारे डाल दिए, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो, इसी को उतारो, एप्सिलॉन A बाई डी माइनस, इसका थिकनेस कितना बोलो, T1, उसका थिकनेस T2, थिकनेस T3 एंड डॉट डॉट प्लस T1 बाई K1, दूसरे का T2 बाई K2, T3 बाई K3 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा ढंग से सुंदर लगने के लिए D माइनस समेशन TI I1 to N, बहुत सारा हो सकता है, प्लस समेशन TI बाई KI I1 to N, यह आपका हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जितना भी तुम स्लैब डाल दो, जितना भी तुम स्लैब डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, एक कहाँ रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रखने से फर्क पड़ेगा, मतलब कहाँ रखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ठीक। फिर देखो, कभी सुना है कि कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ हो सकता है, नहीं सुना? अब क्या करो, तुम लोग एक गिलास ठंडा पानी पी लो, अब जो बताने वाले हैं वो तब समझ में आएगा जब दिमाग ठंडा रहेगा। हो गया, चलिए पानी पी लिए, पिया है कि नहीं पिया, झूठ बोलता है। चलो हम बताए थे धन कि यही तुम्हारा एक कैपेसिटर है। अब
जल्दी खत्म होगा चैप्टर। कैपेसिटर है, इसके बीच फील्ड आया था ई नॉट कहो या कितना है वो, अरे बहुत टाइम है, ये 20 मिनट पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे। देखो तो ई नॉट कितना है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आराम देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। लेकिन तुम अगर स्लैब डाल दिए, क्या डाल दिए, स्लैब डाल दिए, स्लैब डाल दिए, तो जो फील्ड आया, याद करो कल बताए थे, वो चटाएंगे नहीं, बहुत बता चुके हैं। अब जो फील्ड आएगा वह ई नॉट बाई के, यानी कि स्लैब डालने से स्लैब के भीतर, स्लैब मतलब डायलेक्ट्रिक के भीतर फील्ड घट जाता है। जितना ही ज्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही फील्ड घटेगा, बड़ा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा फील्ड और कम जाएगा, ठीक। कैपेसिटी बढ़ जाता है फील्ड घट जाता है, बताए थे, लिख लो इसको भी, रहेगा बगल में पड़ा हुआ, ठीक। अब देखो समझो, बहुत ही अच्छा जी बताएंगे। जैसे मान लो, लिखना बंद, लिखना बंद, लिखना बंद, चलो यह आपका प्लेट ए, प्लेट बी, और इसमें हम एक स्लैब डाल दिए, क्या डाल दिए, स्लैब, क्या ले स्लैब। यहां पर मान लो कि प्लस क्यू रहा होगा तो माइनस क्यू इंड्यूस, सब पढ़ा चुके हैं, रिवीजन, माइनस क्यू, कोई दिक्कत, ठीक। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो यहां जो फील्ड होता है तो पी क्यू आर, ध्यान देना, पी क्यू आर लिखना मत करो, पी क्यू आर, फील्ड एट पी जो होगा, यहां जो फील्ड होगा वही फील्ड यहां भी होगा, और होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू नॉट बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, सब पढ़ा चुके हैं। बटे हम बटे फील्ड क्यू कितना होगा, ई नॉट बाई के, इसको तुम ई नॉट कहते हो, तो यहाँ फील्ड क्या होगा, ई नॉट बाई के, ठीक। अब ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो, यहाँ फील्ड है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड यूनिफॉर्म, यहाँ भी यूनिफॉर्म और इसमें भी यूनिफॉर्म, लेकिन इसमें जो फील्ड होगा इससे कम होगा, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ध्यान दो, यहां से यहां तक अगर सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन है, यहां से यहां तक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन है, लेकिन यहां से यहां तक क्या होगा कि ऐसे डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है यह घट जाएगा और हो जाएगा कितना, इसको तुम ई नॉट कहते हो, यह ई नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो होगा वह फिर सिग्मा बाई नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फिर जहां था वही चला जाएगा। मतलब क्या है कि अगर यह डिस्टेंस d1 है, ध्यान देगा, यह डिस्टेंस d2 है, d3 है, तो d1 डिस्टेंस तक फील्ड कितना होगा, बोलो, d1 डिस्टेंस तक फील्ड कितना होगा, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से यहां d2 डिस्टेंस तक, d2 डिस्टेंस तक क्या होगा फील्ड, बताओ, बोलो, सिग्मा नॉट बाई के एफ नॉट, यानी कि के से डिवाइड कर देंगे, फिर इसका ठीक समझ जाएगा, d3 डिस्टेंस तक ये हो जाएगा। यहां से लिए ये ग्राफ, इसके अंदर ये ग्राफ, इसके अंदर ये ग्राफ, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलो लिखो, लिख लिए। फिर देखो, हमको पता है कि तुमको समझ में नहीं आया,
पता है कि समझ में नहीं आया। एक बार फिर से, जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर है, इसमें 2 स्लैब डाल दिए, 2 स्लैब डाल दिए। चलो कुछ हवा दे देते हैं, कुछ हवा देते हैं, हवा में दे देते हैं। ध्यान दो, इतना में डाला हुआ है केवल, और इसमें डाला हुआ है K2। इसमें क्या डाला हुआ है? केवल। इसमें K2, और मान लो कि K1 ज्यादा है किससे? K2 से। यहाँ एयर है, यानी कि यह E0 हो जाएगा, यह भी E0 हो जाएगा, एयर है। ध्यान दो, अब नहीं पेरेंगे, यह D1 है, बोल दो यह D2 हो गया, बोल दो D3 हो गया, बोल दो D4 हो गया। तो जहां जहां एयर है, फील्ड कितना है? E0। तो यहाँ फील्ड कितना होगा? E0 बाई K1। यहाँ फील्ड कितना होगा? E0 बाई K2। इसको तुम E1 कह दो, इसको E0 कह दो। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई देता रहा है। E1 कितना होगा? E0 बाई K1। इसके अंदर फील्ड कितना होगा? E0 बाई K1। इसके अंदर फील्ड कितना होगा? E0 बाई K2। E0। ठीक है। हाँ, देखो सबसे ज्यादा फील्ड कौन होगा? E0। बोलो क्यों? ठीक है, E0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, बता चुके हैं 50 बार। एक दो बार कम। उससे छोटा कौन होगा? तो हम बताए थे कि जिसका K कम होगा फील्ड ज्यादा होगा, यानी इससे कम होगा E2। सबसे कम कौन होगा? E1। समझ में आया बच्चों? E0 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, K2 छोटा है इसलिए E2 कम होगा। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ। यह आपका फील्ड है, यह डिस्टेंस है, D1 डिस्टेंस तक E2। चलो यहां से हम मान लो कि E2 सॉरी E0 क्या बोलते हैं? बाप रे बाप, E0 कितना डिस्टेंस तक? बोलो T1। उसके बाद E1 है, E1 सबसे कम है, तो ध्यान दो कि E1 मान लो कि यहां पर आ गया E1, ये E1 हो गया। E1 होगा कितना बताओ तो वैल्यू में? E1 हो जाएगा E0 बाई K1। E2 कितना आ जाएगा बोलो? E0 बाई K2। क्या हो गया? चौको E0 बाई K2। चूंकि K2 छोटा है K1 से, इसलिए E2 बड़ा होगा E1 से, तो E2 बड़ा होगा। अब E2 का हल क्या है? E2 E0 से छोटा है, E1 से बड़ा है, तो E0 से छोटा E1 से बड़ा। मान लो कि ये इसी के आसपास होगा, मान लो तो यह D1 हो गया, यहां से यहाँ D2 है, तो यहां से यहाँ D2 है, यहां से यहाँ D3 है, तो यहां से यहाँ D3 है। ठीक, और फिर यहां से हवा आ गया, यानी कि जहां था फील्ड वही चलेगा। इस तरह सवाल पूछता है, खूब पूछता है। ये आपका E0 हो गया, या E2 हो गया। इसमें क्या मीडियम डाला था बोलो? K1। क्या डाला था? K2। सबसे कम फील्ड कहां पर होगा? K2 में। क्यों कम होगा? क्योंकि K2 का मान ज्यादा है। बोलो अब समझ में आया कि नहीं? बोलो, बोला नहीं आया तो दो, समझ में नहीं आया, मुंह बनाएंगे। अब फिर से चलिए, जिसमें फील्ड डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होगा फील्ड कम होगा, ये तो पढ़ना है। एक चलो मैथमेटिक्स, फील्ड का वैल्यू होता है -dV/dr। क्या है? यानी कि dV/dr जो होगा माइनस फील्ड होगा, जो बोला
डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस फील्ड होगा। ओके, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, एकदम जिस दिन बच्चा पहला दिन में यहाँ आता है कि सर हमको फिजिक्स पढ़ना है, एकदम फर्स्ट डे पढ़ाते हैं, 10th पास करके आता है फाउंडेशन में, उसको हम बताते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा होता है। ध्यान दो कैसे कहा गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बोलो, टेन थीटा। यहाँ वाई है, यहाँ पर क्या एक्स है, ये थीटा है। याद होगा जो शुरू से पढ़ रहे होंगे। अगर मान लो कि थीटा कुछ ऐसे भी होगा, डरने की जरूरत नहीं है, ये थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई हो, थीटा और एक्यूट हो ऑब्ट्यूस हो, कोई मतलब नहीं है, बस डी वाई डी एक्स टेन थीटा होता है। कुछ उसी कंसेप्ट पर यहाँ चलेंगे। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं, ध्यान देना, एकदम लिखना बंद कर दो, 2 बार 3 बार बैक करो, समझो, क्योंकि फिजिक्स यही सब है, फिजिक्स यही सब है। वो कैपेसिटी निकालना, पैरेलल प्लेट, ये सब है, बस है। ध्यान दो, जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वहाँ समझने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। 2 बार में पढ़ो, बैक करो। हम कितना बार रिपीट कर रहे हैं, यह आपका कैपेसिटर है। चलिए, इसमें हमने 2 स्लैब डाल दिया, यह हो गया K1, स्लैब डाल दिया है K2। मान लो कि K1 जा रहा है किससे, K2 से, K2 से। तो इसे ग्राफ हम बनाए हैं, जिसका K2 ज्यादा होगा फील्ड कम होगा। मान लो कि यहाँ पर E1 फील्ड, ध्यान दो, E2 फील्ड है, तो E1 क्या होगा बोलो, E0 बाई K1। E2 कितना आ जाएगा, E0 बाई K2। K1 जा रहा है किसे, K2 से। अरे मान लो कि यह 4 है, आइए 3 कुछ मान लेंगे, तो K1 ज्यादा है K2 से, यानी कि E1 कम हो किससे, E2 से। तो अगर फील्ड का ग्राफ खींचते हैं तो यह आपका मान लो कि E1 है, तो यह आपका क्या हो जाएगा बोलो, E2 है। ठीक है, पढ़े हैं, ठीक। ग्राफ फील्ड, अब खींचेगा पोटेंशियल। क्या खींचेंगे, पोटेंशियल। कहाँ है मिटाने वाला है, प्यास लग गया, घर में कोई नहीं है। चल भाई मेरे, चल भाई मेरे, कोरोना से फाइट करनी, कोरोना। देखो तो, यह पोटेंशियल है, यह डिस्टेंस। सोचो कि E ये माइनस है, स्लोप तो नेगेटिव होगा, स्लोप तो नेगेटिव होगा। यहाँ फील्ड कितना है, E1। तो मान लो कि यह E1 है, तो कुछ तो टेंस होगा, कुछ तो टेंस होगा, और पोटेंशियल नेगेटिव, या यूं कहो कि dV इक्वल टू माइनस EDR। किसी भी तरह करेगा नेगेटिव आएगा, यह नेगेटिव आएगा। और ध्यान दो, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आएगा, डाउट लगता है। ध्यान दो, पहले यहाँ फील्ड कम है, यहाँ फील्ड कम है, यहाँ फील्ड ज्यादा है, यहाँ फील्ड ज्यादा है। तो जहां ज्यादा होगा बोलो, जहां ज्यादा होगा वहां E1 क्या है, कम है ज्यादा, देखो E1 अपना कम है, यानी कि K1 ज्यादा है। तो जिसके पास K1 ज्यादा होगा E1 कम होगा। इसको तुम ऐसे कुछ करो, कहने का मतलब है यह हो गया तुम्हारा phi1 और यह हो गया phi2, यह हो गया K1 और यह हो गया K2। K1 ज्यादा है किससे, K2 से, K1 ज्यादा है K2 से, तो फील्ड कम होगा बोलो P2 से,
और फाई वन ज्यादा होगा फाई टू से। सर क्या कर दी, समझ में तो आया नहीं। ध्यान, मान लो कि यह ऑब्ट्यूज है। अब मानना क्या है, यह पोटेंशियल या डिस्टेंस है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आईटी में, मेडिकल में भी पूछेगा, ध्यान दो। तो फाई डी बाई डी क्या होता है, ये डी बाई डी है टेन फाई, और टेन फाई में यह ऑब्ट्यूज है, क्योंकि फाई क्या बोलो ऑब्ट्यूज है, फाई क्या है ऑब्ट्यूज है, तो टेन फाई क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कुछ भी होगा नेगेटिव होगा। फील्ड अपना क्या होता है माइनस डी बाई डी आर, यह माइनस या नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। समझ में आ गया नहीं है तो चलो रखो, ध्यान दो ध्यान दो। जिसमें के ज्यादा उसका एंगल ज्यादा, ठीक। जिसका के ज्यादा एंगल विथ एंगल ज्यादा, बाहर से, और जिसका एंगल ज्यादा उसका फील्ड कम। इसको तुम दिमाग में सेट कर लो और उसके बाद तुम पढ़ाई करो। टाइम तो कहने का मतलब है कि समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको उतारो, एक क्वेश्चन कर लो, तब समझ में आ जाएगा। चलो, जैसे लास्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आंख बंद करो, इसमें 3 स्लैब डाल दिए, 1 2 डाल दिए। इस स्लैब का वैल्यू कितना है, मान लो कि 4। स्लैब वैल्यू कितना है बोलो, 3। स्लैब कितना है 6, ठीक। सबसे अधिक फील्ड किसमें होगा, इसको मान लो E1 है, E2 है, E3। तो चूंकि सबसे अधिक ये किसमें ज्यादा है 6 में, तो फील्ड सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा E1 में, और सबसे ज्यादा किसमें होगा E2 में। तो जिसका के ज्यादा एंगल ज्यादा, चलो ग्राफ बनाते हैं। ये मान लो कि पोटेंशियल है या डिस्टेंस है, ध्यान दो। इसमें सबसे अधिक एंगल किसमें ज्यादा होगा, इसमें ए, सबसे कम ही होगा। यानी कि अगर ऐसे प्लॉट करते हैं तो यह एंगल से तो छोटा बना दो, हल्का छोटा बना दो। इस सबसे अधिक वैल्यू कांस्टेंट है, सबसे अधिक एंगल बना दो। अब ध्यान दो, इसका अगर मान लो कि फाई 3 है तो यह हो गया फाई 2, ये हो गया फाई 1। तो बताओ देखने से कौन लग रहा है कम, बोलो। सबसे E2 ज्यादा है, इसका नहीं ज्यादा, सबसे कौन है E3। क्या बोल रहा है, ध्यान दो। के किसका ज्यादा है 6 का, किसका ज्यादा 6 का, किसका ज्यादा 6 का, तो सेक के 3 का एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक। तो यह हो गया आपका E3 वाला। उसके बाद E1 तब हो गया E2। अच्छा 3 वैल्यू इसलिए कंफ्यूज है 2, ठीक ठीक। अब सही है। तो सबसे ज्यादा tan कांस्टेंट 6 है, तो फाई 3 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद E1 फाई 1 होगा, और उसके बाद फाई 2 होगा, ठीक।
ये वो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, ओके बाय।